हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। बहुत बार ये पूछा गया है ये कि प्रोफेशनल टैक्स जो ये लग रहा है ये किस के तहत लग रहा है, कहाँ क्यों किन किस केसेस में एप्लीकेबल होगा, ये सैलरी स्लिप में अमाउंट डिडक्ट होता है, इसकी लीगल बैकिंग क्या है, इसके रिगार्डिंग आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे कैसे कट रहा है और अमाउंट जो स्पेसिफाइड है ये अलग अलग अमाउंट क्यों आ रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसको हमें इसके रिगार्डिंग कोई बेनिफिट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि फ्यूचर में प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत ना रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं डिटेल पे और सारे एक्सपेक्ट प्रोफेशनल टैक्स के वन बाय वन जो है कवर करते हैं और डिटेल में आज संपूर्ण जानकारी जो है प्रोफेशनल टैक्स की जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो बात हम करने जा रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स की, राइट। प्रोफेशनल टैक्स क्या है, ये प्रोफेशनल टैक्स क्यों लेवी हो रहा है, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सैलरी स्लिप में आता कहाँ से है, क्यों आता है, ये छोटा सा अमाउंट हर महीने क्यों दिखता है हमें और ये हर स्टेट पे अलग अलग हो रहा है, ये हो क्या रहा है, आराम से इसको डिटेल में कवर करते हैं। ये कहता है इफ यू आर अ एम्प्लॉय एंड अर्न अ रेगुलर सैलरी तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अभी जस्ट इसको ऐसे ही समझते हैं कि किस तरीके से ये बताना चाह रहा है कि ये अभी कह रहा है कि सैलरी अगर आप कमा रहे हो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। अभी सैलरी स्लिप में आपके शो करेगा, आपके प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। अब हमें समझना है क्यों, कहाँ, कैसे, राइट। तो टैक्स डज नॉट मीन दैट टैक्स लेविड ओनली इफ यू आर अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। पहले तो इस वर्ड को समझो, प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल होगे तो ही लगेगा, राइट। ये टर्म यूज करिए है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, बट यहाँ पे प्रोफेशनल के केस में जो है काफी वाइडर जो है कैटेगरी को रखा गया है। तो यहाँ पे सच एज लॉयर, डॉक्टर, इस तरीके से कैटेगरी स्पेसिफाई करी गई है। तो यहाँ पे और ये जो लिमिट है ये स्टेट के हिसाब से जो है तय करी गई हैं। हर स्टेट की अलग अलग लिमिट तय करी गई है। तो अकॉर्डिंगली जो है वहां पे मैक्सिमम लिमिट जो है 2500 की डाली गई है कि जो है आप मैक्सिमम स्टेट को परमिट करा गया है कि आप 2500 जो है साल का जो है मैक्सिमम जो है प्रोफेशनल टैक्स ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने अलग अलग इंस्टॉलमेंट टाइप बांट दिए। कोई 200 रुपए महीने के हिसाब से काटता है, लास्ट में जो है लास्ट का जो मार्च मंथ होता है उसमें 300 रुपए कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्टेट ने जो है इसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें 2500 की बात कर रहे थे तो ये है कि 2500 इसकी मैक्सिमम लिमिट डाली गई है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है और एम्प्लॉयर जब पे करेगा एम्प्लॉय को उस टाइम पे जो है ये डिडक्ट कर लेगा, राइट। क्या है ये, किस तरीके से, जैसे कि हमारे स्लैब रेट इनकम टैक्स लगता है ना स्लैब के हिसाब से, वैसे ही स्लैब बेस पे रखा गया है इसको। ईच स्टेट हैव डिफरेंट सैलरी स्लैब रेट। अभी मैं स्लैब रेट पे भी चलेंगे, मूव करेंगे, वहां देखेंगे क्या स्लैब रेट है। रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया लेवी प्रोफेशनल टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो सिर्फ प्रोफेशन के केस में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के केस में भी जो है लगेगा। जैसे लॉयर, टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसेट्रा, इस तरीके से जो है इन सबको जो है वहां पे प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से में नहीं है, वो भी हम कवर करेंगे और कितना है वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में स्लैब क्या बांटा गया है, 10,000 तक कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। 10 से 15,000 है तो 110 रुपए जो है पर मंथ जो है प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। ये पर मंथ के हिसाब से है, राइट। तो लेकिन मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 2500 रुपए है, राइट। लाइक 2500 रुपए से ऊपर नहीं काट सकते साल का। तो यहाँ पे स्लैब के हिसाब से काट दिया, 15,000 इंटू 15,000 से 25,000 के बीच में सैलरी है तो 130 रुपए के हिसाब से काट लेंगे, राइट। लेकिन मैक्सिमम 2500 रुपए। 25,000 से 40,000 है तो 150 रुपए काट लेंगे हर महीने, और 40,000 से ऊपर है तो 200 रुपए काट लेंगे। ये वेस्ट बंगाल ने तय किया हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र ने क्या किया है कि 750 तक है, मैन है तो नहीं होगा, 10,000 तक वुमेन के केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7500 से 10,000 तक है तो 175 रुपए महीना, और उसके बाद 10,000 से ऊपर है तो 200 रुपए महीना, और लास्ट में जो है 300। तो ये हो गया ना, 200 इंटू 11 महीने तक 200 जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2200 रुपए।
और 300 रुपये आखिरी महीने में, तो यही है, वही हमारा 2500 रुपये बन गया। तो इस तरीके से ये इन्होंने जो है लिमिट करी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है 2500 कर दी है कि स्टेट, कोई भी स्टेट उसको एक्सीड नहीं करेगी। कर्नाटका में क्या करा है, 15,000 तक कुछ नहीं है, 15 से हजार से ऊपर में 200 रुपये है। आंध्र प्रदेश में कितना प्रोफेशनल टैक्स है, 15,000 तक कुछ नहीं है, 15,000 से 20,000 तक है तो 150 रुपये, 20,000 से ऊपर है तो 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स है। तमिलनाडु में क्या किया है, 3500 रुपए तक कोई नहीं है, 3500 से 5,000 तक 22 रुपए 50 पैसे, वो छोटा छोटा स्लैब बांटा हुआ है। 5,000 से 7500 52 रुपए 50 पैसे, 7,500 से 10,000 रुपए 115 रुपए, 10,000 से लेकर 12,500 171 रुपए, उसके बाद 12,500 से ऊपर में 208 रुपए। ये बहुत छोटे छोटे इन्होंने स्लैब बांटे हुए हैं। तेलंगाना ने क्या किया है, तेलंगाना ने क्या था, 15,000 तक कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेंगे, 15,000 से 20,000 रुपए है तो 150 रुपए महीना लेंगे, और 20,000 से ऊपर है तो 200 रुपए महीना लेंगे। इसके बाद केरला ने क्या किया है, 2,000 तक जो है 999 तक कोई नहीं है, 3,000 से 4,000 ऐसे इस तरीके से 3,000 से, ये अलग अलग स्लैब जो है यहाँ पे बांट दिए हैं, 20-30 अलग अलग स्लैब जो है, हर जो सा आपका स्टेट है उस स्टेट में जाके आप जो है रेफर कर सकते हैं कि क्या है। अब आते हैं आगे, ये तो हमने स्टेट की कुछ लिमिट्स देख ली। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो है सर्च कर सकते हैं, आपको अपने स्टेट की एप्लीकेबल लिमिट जो है मिल जाएगी। अब आते हैं आगे के मुद्दे पे, इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। एप्लीकेबिलिटी कैसे है, प्रोफेशनल टैक्स डज नॉट मीन दैट ओनली पीपल वो प्रैक्टिस अ प्रोफेशनल नीड टू पे। ठीक है ना, हमने पहले भी बात करी कि ये नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल कैटेगरी में होगा वही देगा। ठीक है, वो सबको देना, जो कमा रहा है उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। और कौन कौन है, इज लिस्ट ऑफ द पार्टी हु इज रिक्वायर्ड टू पे, किस किस को देना है, अब यहाँ पे हम समझते हैं। कहता है कंपनी बिजनेस फॉर्म को देना है, एलएलपी कमा रही है उसको देना है, कॉर्पोरेशन कमा रही है उसको देना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन कमा रही है, एचयूएफ कमा रही है, क्लब कमा रही है, लॉयर एंड लीगल प्रैक्टिशनर कमा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कमा रहा है, आर्किटेक्ट कमा रहा है, इंजीनियर कमा रहा है, इंश्योरेंस एजेंट कमा रहा है, सीएस कमा रहे हैं, सर्वेयर कमा रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डॉक्टर एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हमारी लिस्ट बन के आ गई कि इनको जो है प्रोफेशनल टैक्स देना है। कितना देना है वो अपने स्टेट पे जाके अपनी लिमिट चेक कर लो, उसके हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। अब ये पावर कहां से आई, अब हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, कह रहे थे लीगल बैकिंग देखेंगे, अब बात आते हैं लीगल बैकिंग पे। तो कहता है एवरी लाइक एवरी डायरेक्ट टैक्स, जैसे हमारा इनकम टैक्स है उसी तरीके से है। फॉर्मूला प्रोफेशनल टैक्स इन इंडिया हैज इट ऑन फॉर्मूला, स्लैब रेट के हिसाब से रहेगा। According to Article 246 of the Constitution, Parliament has the power to frame law for the subject on the Union list. हमारी 3 लिस्ट होती है ना, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक दूसरी होती है हमारी कौन सी, सेकंड स्टेट लिस्ट, एक तीसरी हमारी होती है कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। राइट, तो यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट जो है उसमें रखती है, वो जो है उसमें लेवी करती है टैक्सेस। स्टेट लिस्ट स्टेट जो है लेवी करती है उस केस में। तो यहाँ पे जो है करा क्या गया है, इसको स्टेट लिस्ट के दायरे में जो है डाल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर इन केस ऑफ स्टेट एंड कॉन्करेंट, स्टेट कैन मेक इट ऑप्शनल टू लेवी प्रोफेशनल टैक्स। इसी वजह से कई स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स है, कईयों में नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑप्शनल हो गया। स्टेट की मर्जी है, स्टेट को लगता है कि प्रोफेशनल टैक्स लगाना चाहिए, वो लगा देगी, लिमिट बना देगी। अगर उसको लगता है नहीं प्रोफेशनल टैक्स नहीं चाहिए तो वो जो है नहीं लगाएगी। दिस टैक्स इज डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल, ये हमने देख ही लिया कि हमारे को जो है सैलरीड है तो सैलरी के केस में हो जाएगा, अदरवाइज हमें पे करना पड़ेगा। सैलरी के केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर जो है काट लेगा। ठीक है, और उसके अदरवाइज क्या है, वो हमें डायरेक्टली जो बाकी कैटेगरी थी, अभी हमने ऊपर कैटेगरी देखी थी ना, इन सबको जो है प्रोफेशनल टैक्स देना है। तो अगर एम्प्लॉयर है तब तो एम्प्लॉयर काट लेगा, अदरवाइज जो है फिर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट एंड पे। एम्प्लॉइज के केस में हमने बात कर ली, एम्प्लॉयर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी केसेस में क्या है, इंडिविजुअल इन्वॉल्विंग फ्रीलांस जो कर रहा है विदाउट एम्प्लॉइज, तो उसको क्या है कि खुद ही जो है टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर देयर स्लैब। मैक्सिमम लिमिट क्या है, हमने बात कर ली, 2500 रुपए की लिमिट रखी गई है। कोई भी स्टेट जो है उससे ऊपर नहीं करेगी, यानी स्टेट कैन लेवी प्रोफेशनल टैक्स बट रिस्ट्रिक्टेड टू 2500। हाउ टू पे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, राइट। पेमेंट आल्सो डिफरेंट, क्योंकि हर स्टेट का राइट है ये, स्टेट ने अपना मैकेनिज्म बना रखा है, उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है, तो उसके हिसाब से जो है वहां पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट।
जो कि पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है, वैसे आप जो है अपनी साइट पे, जो भी आपका स्टेट है उसकी साइट पे जाके वहां जाके पे करेंगे। अब बात आती है, ऊपर हमने कैटेगरी देखी कि कौन कौन कवर होगा, अब हम देखते हैं कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। ऊपर वाले कवर वाले थे, एग्जेम्प्टेड कौन कौन है, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया है। थ्रू एवरी इंडिविजुअल वो रिसीव रेगुलर इनकम सैलरी इज रिक्वायर्ड टू पे प्रोफेशनल टैक्स, हमने ऊपर बात करी। बट सम इंडिविजुअल आर एग्जेम्प्टेड, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड है, जो एग्जेम्प्टेड होंगे उनको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होगा। कौन कौन है, मेंबर ऑफ फोर्स गवर्नमेंट बाय आर्मी एयरफोर्स नेवी, तो इनको नहीं देना। एनी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कैन बी ब्लाइंडनेस डेफनेस, तो उसको भी नहीं देना। पेरेंट ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, उन पेरेंट्स को भी नहीं देना जिसके चाइल्ड जो है वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी नहीं देना, बदली वर्कर्स को भी नहीं देना। उसके अलावा जो कि टेम्परेरी वर्कर्स रहते हैं, इंडिविजुअल रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको भी नहीं देना। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल, उसको भी नहीं देना, राइट, जो कि उस स्टेट पे काम कर रहे हैं उनको भी नहीं देना। इंडिविजुअल जो कि 65 साल से ऊपर है उनको भी नहीं देना। वुमेन वो आर सोली एंगेज एज एन एजेंट अंडर द गवर्नमेंट महिला प्रधान केसरी केसरिया बचत योजना, इसके तहत जो है वहां पे भी जो है वुमेन कवर होगी, उस पे उनको भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना। अब प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, राइट, अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हम अगर हमारे ऊपर लेवी होता है और नहीं देते, उस केस में क्या वॉयलेशन के प्राविधान है, तो वो ये भी देख लेते हैं। ईच स्टेट हैज एन ओवर पैनल रेट, जैसे कि राइट दिया गया है लेवी करने का, वैसे ही उनको स्टेट को ये भी राइट दिया गया कि आप अपने हिसाब से जो है पेनल्टी के प्राविधान रख सकते हैं। ईच स्टेट हैज इट्स ओन पेनल्टी प्रोविजंस फॉर द फेलियर ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। देयर इज आल्सो अ पेनल्टी फॉर मिसिंग ऑफ ड्यू डेट, राइट, which again depend upon the state legislation. For example, in Maharashtra, penalty for late registration is 5 rupees per day. अगर रजिस्ट्रेशन लेट कराते हैं, आपके ऊपर लेवी है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन जो है लेट कराई, 5 रुपए पर डे के हिसाब से रहेगा, और इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ फॉर द लेट पेमेंट, और 10% पेनल्टी फॉर द अमाउंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, राइट। तो ये सारी हमें ध्यान में रखना है। पेनल्टी ऑफ 1000 रुपए अप टू एक पहले मंथ 1000, 2000 और रुपए उसके बाद जो है पेनल्टी लगेगी। तो ये सारे जो है नॉन कॉन्सिक्वेंसेज के केसेस में जो है वो हमें पेनल्टीज के प्रोविजन है। अब कुछ एफएक्यूज आ जाते हैं इसके रिगार्डिंग। इज देयर एनी प्रोफेशनल टैक्स ऑन यूटी आल्सो, अभी जो हमने बात कर रहे थे ना ऊपर, हम स्टेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी प्रोफेशनल टैक्स लैवी होगा, तो यहाँ पे कहता है यूनियन टेरिटरी कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द 9 यूनियन टेरिटरी नॉट नीड टू पे टैक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो वहां पे अभी उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इट्स कंपल्सरी टू पे, अभी हमने ऊपर बात करी ना, अगर वॉयलेशन होगी तो पेनल्टी का प्रोविजन अभी हमने देखा, तो उस समय पता ही लगता है प्रोफेशनल टैक्स इज मैंडेटरी। इन केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, तो क्या होगा, कब कब नहीं पे करना, जब इनकम जो है, जो अभी हमने ऊपर स्लैब रेट डिस्कस करे उससे बिलो है तो ऑब्वियसली नहीं करना। अगर हम ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है तो भी हमें नहीं करना, और अब एग्जम्पशन लिस्ट जो अभी हमने ऊपर देखी उस पर फॉल कर रहे हैं तो भी हमें प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना। इसके बाद आ जाते हैं, इस प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल टू फ्रीलांसर, अभी हमने ऊपर इसका आंसर हमें मिल जाना चाहिए, हमने ऊपर कवर किया है कि सैलरीड को भी देना है, उसके अलावा जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं तो भी हमें प्रोफेशनल टैक्स देना है। सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए या प्रोफेशनल के लिए ही नहीं है, बाकियों के लिए भी है। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि बाकियों को भी देना है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ टू फिल प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल फॉर्म, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इसकी स्टेट्स की, वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर जो है डाली गई है। तो 30 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन लेना है, राइट। प्रोफेशनल टैक्स नीड टू बी डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी, अगर एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर को जो है कराना होगा और अमाउंट डिडक्ट करना होगा, अदरवाइज फिर अदर कैटेगरी है तो सेल्फ करना है, ठीक है। एम्प्लॉयर के केस में क्या है, एम्प्लॉय मोर देन 20 एम्प्लॉय पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। इफ अगर अगर एम्प्लॉयर जो है, अगर एम्प्लॉय जो है 20 से कम है उस केस में आप क्वार्टरली पे कर सकते हैं, अगर 20 से ऊपर है तो वहां पे 15 दिन के अंदर जो है पेमेंट करनी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है।
अब बात आती है कि कौन कौन से में एप्लीकेबल है, कौन कौन से में नहीं है। अभी हमने कुछ स्टेट्स में कवर करे, लिमिट्स देख ली। अब यहाँ पे हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं ओवरऑल कैटेगरी में किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ताकि आपको पता लग जाए जिस भी आप स्टेट पे बैठे हैं पूरी इंडिया में, आपको पता लग जाए कि आपका स्टेट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो एप्लीकेबल किस किस में? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पौंडीचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स पे एप्लीकेबल है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अगर आप इन स्टेट में फॉल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है और एप्लीकेबल कैटेगरी में है और आपकी इनकम जो है स्लैब से ऊपर है, तो आप प्रॉपरली प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ऊपर देख चुके हैं। और अगर आप इन स्टेट्स में है तो आपको बेफिक्र हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना। अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या और उत्तराखंड, इन सब में जो है प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। तो ये हमने संपूर्ण जानकारी ली। मैक्सिमम लिमिट ध्यान में रखनी है 2500 रुपए। अपने स्टेट पे देख लीजिए एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो प्लीज दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए और टोटली देख लीजिए आपका प्रॉपरली कंप्लाई एज पर एक्ट, एज पर प्रोविजंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस फिर लेवी होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि हम टाइमली जो है उस चीज को कंप्लाई करें और उसको क्लोज कर लें, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।